हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकेडमी में। तो मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट में लगी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, और जिसकी लेखिका राजेंद्रबाला घोष और जिनको हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कहानीकार का परिचय, कहानी का मुख्य बिंदु, और यह कहानी पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इनको किस नाम से जाना जाता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला बिंदु है हिंदी के प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्रबाला घोष, जिनको हम बंग महिला के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 1882 बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम रामप्रसन्न घोष और माता का नाम नीरद वासनी घोष था। उनको बचपन में रानी या चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था, यानी निकनेम क्या था, चारूबाला और रानी। उनके पति का नाम पूर्णचंद्र देव था। प्रारंभिक शिक्षा अपनी माताजी के संरक्षण प्राप्त की, यानी कि इन्होंने पहली शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, अपने माता पिता के साथ। सन 1904 से 1917 तक उनकी विभिन्न रचनाएं प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं, जो कि 1904 से 1917 का जो समय है, उस समय इनकी जो फेमस पत्रिकाएं चल रही थी उस टाइम पर, उसमें इनकी कहानियाँ जो भी रचनाएं थी वो प्रकाशित होती रहीं। इन्होंने बंग महिला छदम नाम से अपना लेखन कार्य किया, यानी कि ये छदम नाम से क्या लिखती थी, क्या नाम था इनका, छदम नाम बंग महिला, जिससे ये अपना लेखन कार्य कर रही थी। इस स्त्री शिक्षा हेतु इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी स्त्री शिक्षा को इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया है। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई थी। अब बंग महिला की जो प्रकाशित कहानियां हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली है चंद्रदेव से मेरी बात, 1904 सरस्वती पत्रिका में निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो पहले ये किस रूप में थी, निबंध के रूप में थी। खूब में छोटी बहू 1904, दुलाई बाई 1907 जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भाई बहन 1908 जो कि बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य कहानी और कहानियाँ इनकी दलिया 1909, हृदय परीक्षा 1915 जो ये भी किस में प्रकाशित हुई, सरस्वती पत्रिका में। अब इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान से देखना होगा। पहला है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि पहले ये निबंध था, उसके बाद ये कहानी का रूप ले लिया गया। प्रारंभ में इसे निबंध के रूप में स्वीकृत दी गई, किंतु कालांतर में यह कहानी का रूप स्वीकार किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बात कहानी नहीं, एक क्या है, निबंध है। कि किसने कहा है, लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने कहा है। अगला कथन है यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है तथा इस कहानी पर शिव शंभू के चिट्ठी निबंध का प्रभाव है, यानी इस पर किसका प्रभाव है, शिव शंभू चिट्ठी का प्रभाव है। आप मुझे बताएं ये निबंध किस लेखक का है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया गया, यानी यहाँ जो उस समय पर वायसराय थे, कौन, लॉर्ड कर्जन, उनकी जो व्यवस्था थी उस पर क्या किया, इन्होंने व्यंग किया है। अंग्रेजी शासनकाल के परिवेश, शोषणवादी शासन व्यवस्था, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आए परिवर्तनों और उनके परिणामों की यथार्थ पर अभिव्यक्ति की गई है। यानी कि जब शासन था किसका, अंग्रेजी शासन का, उस समय क्या शोषण था, औद्योगिक क्रांति में किस प्रकार परिवर्तन हुए, उसके क्या दुष्परिणाम हुए, यह यथार्थ यानी वहाँ उस समय का सत्य बताने की अभिव्यक्ति की गई है। कहानी में चुटकीले व्यंगों की प्रधानता है, यानी कि व्यंग से प्रभावित है, जैसा कि लॉर्ड कर्जन के लिए व्यंग है तो चुटकीले व्यंग इसमें बताए गए हैं, यानी ज़्यादा अधिकता है। कहानी में पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन है, यानी कि पदोन्नति के लिए क्या किया, सिफारिश की बात की गई है और झूठी बातों का भी इसमें वर्णन किया गया है।
इसमें तत्कालीन समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का चित्रण भी है, यानी कि उस समय जो चल रहा था समाज में, उसकी राजनीतिक बातें और आर्थिक जो समस्याएं थी उसका भी चित्रण इस कहानी में अच्छे से बताया गया है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर में 1903 से शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह कहानी चंद्रदेव से मेरी बात में हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है, यानी इस कहानी में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी तो है और अंग्रेजी भी है, लेकिन हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किया गया है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी, नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी इसमें इस कहानी में क्या हुआ है, जिक्र हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं इस कहानी में देश की ये मैंने पढ़ लिया है। वर्ष 1911 में नागरिक प्रचार सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह, किसकी पुस्तक, राजेंद्र घोष की पुस्तक थी कुसुम संग्रह में संकलित है। संग्रह का संपादन किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें कर रही है, यानी संवाद के रूप में किससे बात कर रही है, चंद्रदेव से बात कर रही है। इसके पात्र हैं, कौन है, केवल इसमें मुख्य दो पात्र हैं, कौन है, एक भगवान चंद्रदेव और एक खुद लेखिका, मतलब जो ये कहानी लिख रही हैं वही चंद्रदेव से क्या कर रही है, संवाद कर रही है। कहानी की मूल संवेदना क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कभी कभी कथन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कथन रख दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल उद्देश्य सरकार अंग्रेजी शासन नीतियों के विचार जनता के सामने प्रकाशित करना, यानी कि क्या उद्देश्य है अंग्रेजी शासन की जो नीतियां हैं उनको, उनकी विचार क्या है, उनको एक जनता के आगे प्रकाशित कर बताना, उनको समझाना या उनको बताना कि हमारी जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं उनकी नीतियाँ विचार क्या है, ये जनता को के सामने पेश करना। बंग महिला ने बंगला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कि कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। कहानी चंद्रदेव से मेरी बात में हिंदी अंग्रेजी ये हमने पढ़ लिया है, ये 2 बार हो गया है। मूल उद्देश्य अंग्रेजी ये वाला दोबारा टाइप हो गया है। ये बहुयामी कथ्य और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें कथन है और व्यंग की अधिक शैली का, बहुत ज़्यादा व्यंग्यात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। सरकारी नौकरियों के नाम पर सुख भोगने की प्रवृत्ति है, यानी कि यहाँ पर सरकारी नौकरी का अधिक बताया और उसमें क्या है, सुख भोगने की प्रवृत्ति है, काम की कम है, अपने दायित्व भी कम है, सुख भोगने की प्रवृत्ति अलग से बताई गई है। अंग्रेजियों के नस्लीय भेदभाव का कटाक्ष, यानी कि यहाँ पर गोरे काले का अधिक भेदभाव बताया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। शासन के विभिन्न दफ्तरों में बदली होने की परंपरा पर कटाक्ष दिया है, यानी कि जो शासन था उसमें दफ्तरों में जो बदली होती थी उस पर व्यंग दिया गया है, एक अपनी बात को बुराई की तरह बताया गया इसमें कटाक्ष, यानी कि उसको अच्छे से बताना कि कैसे शासन अपने दफ्तरों में बदली किया करते थे। लॉर्ड कर्जन की शोषणवाद नीतियों पर प्रभाव दिया गया है, यानी जो शोषण करते थे लॉर्ड कर्जन उसके बारे में बताया गया है। अंग्रेजों की रंगभेद की नीति को बताया गया है। आगे है अंग्रेजी शासन काल में भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, आदर्श आदि के स्वरूप में आए परिवर्तन को पर चोट की गई है। तो सभी को पता है कि भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता, धर्म, आदर्श, उस पर क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव आया है अंग्रेजों के आने के बाद, उसके बारे में भी बताया गया है इस कहानी के दौरान। कुपोषण के शिकार बच्चों की स्थिति की ओर भी संकेत किया गया, यानी बंग महिला ने यहाँ पर देश में किस तरह लोग शोषण करते थे अंग्रेज लोगों का, और किस तरह महिलाओं का शोषण हुआ करता था, किस प्रकार बच्चे पोषित होते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, उन सब का राजेंद्र घोष यानी बंग महिला ने अच्छी से इस कहानी में जिक्र किया है। भारत की विशेषकर बंगाल की दुर्दशा की ओर संकेत किया है। भारत ने विशेषकर किस क्षेत्र को, बंगाल की दुर्दशा का विशेषकर क्या दिया है, संकेत दिया है। अब यहाँ पर हम कुछ मत पढ़ेंगे। भवदेव पांडे के अनुसार
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंग महिला की पहली कहानी, चंदेव से मेरी बात हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। कौन सी कहानी? हिंदी साहित्य की पहली कहानी है। इसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तत्व बनाया, यानी कि वहाँ ऐसी कहानी है ये कि उस समय क्या घटित हो रही थी, क्या जनता अपने आप को त्रस्त समझ रही थी, उसके बारे में सभी प्रकार की इसमें जानकारी दी हुई है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भवदेव पांडे पहली राजनीति कहानी किसको मानते थे? तो चंदेव से मेरी बातें को। भारत की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण, साथ साथ में समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधर और हर क्षेत्र में वृद्धि, पीढ़ी के अनुचित दबदबे का भी रेखांकन किया है। सॉरी, भाषण बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गोपाल राय के अनुसार व्यंग आधुनिक कहानी का बहुत कारगर औजार माना जाता है। इस कहानी चंदेव से मेरी बात में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन प्रशासन पर व्यंग करारा व्यंग किया गया। ऐसा कौन कहते हैं? गोपाल राय ने कहा है कि जो कि व्यंग है, जो कि हम टॉन कहते हैं जिसको, उसको हम कैसे हम किसी पर मजाक करते हैं, किस प्रकार उसके हंसी में उससे मजाक कर लेते हैं या उस पर व्यंग कसते हैं, इस कहानी के द्वारा हम बता सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन की जो शासन व्यवस्था थी उस पर करारा व्यंग किया गया। तो ये थी मेरी चंदेव से मेरी बातें कहानी, जिसको मैंने सारे जो फैक्ट थे, मुख्य बिंदु थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपको मेरी यह क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगली कहानी मैं ऐसी ही मैं अगली कहानी के मुख्य बिंदु लेकर आऊँगी। तो अपने मित्रों में इस क्लास को अवश्य शेयर करना और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।